आज हम क्लास 11th NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नाम है सेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम करेंगे एक फाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट। बस ये 3 सेट पढ़ेंगे आज। पहला सेट पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट में आपका क्या आता है कि कुछ भी डेफिनेट नंबर हो अपने पास। ठीक है, डेफिनेट नंबर हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, ए सेट विच जिसके अंदर विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ definite number of net number of elements। ठीक, मतलब वो सेट जिसके अंदर एम्प्टी सेट को हम क्या कह देते हैं, एक नल सेट भी बोल देते हैं, नल सेट, और इसको ही क्या बोल देते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं। तो जिसके अंदर एम्प्टी कंसिस्ट यानी कुछ एलिमेंट, कुछ नंबर एलिमेंट अंदर हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि जो ए सेट है वो मेरा क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका ये तो आपका रोस्टर फॉर्म है। तो इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं कि ये सेट क्या कह रहा है कि x such that belongs to natural number। ठीक है, और x क्या कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मेरा क्या एक फाइनाइट सेट है जिसमें कुछ गिनती के एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं कि जिसके अंदर ए सेट विच इज indefinite number of element। मतलब जिसके अंदर एलिमेंट की कोई लिमिट और नहीं होती। ठीक है, इट हैव नो लिमिट ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मैं कह देता हूं कि मेरा एक ए सेट है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, x such that x be the set of point on a line। तो आप एक लाइन चेक करोगे, उस पर पॉइंट लेना आपको। ठीक है, इस पर पॉइंट लेना आपको। तो आप इस एक लाइन पर आप अनलिमिटेड पॉइंट ले सकते हो, यानी कोई कहीं भी कहाँ भी। ठीक है, जरूरी नहीं गिनती के पॉइंट हो। एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो
ये क्या है, एक फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। चलो अब नेक्स्ट सेट चेक करते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि कोई भी दो सेट लेते हैं हम, ए सेट ले लिया और बी सेट ले लिया। यह दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके अंदर अंदर सेम एलिमेंट हो और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है, मतलब सेम क्वांटिटी हो। तो हम इसको क्या डेफिनेशन देंगे कि टू सेट आर सेट टू बी equal if they have exactly the same element, मतलब दोनों के अंदर क्या हो, सेम एलिमेंट हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए सेट के अंदर मेरा 1 2 3 4 है, ठीक है। बी सेट के अंदर मेरा क्या है, 3 1 4 2। तो आप ये देखोगे चार एलिमेंट, दोनों में चार चार एलिमेंट है, ठीक है। और सेम एलिमेंट है, तो ये 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, दोनों A इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है। ये तो बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बोला कि कौन सा एग्जांपल है नल सेट का। नल सेट क्या बताया था मैंने आपका, एक एम्प्टी सेट भी होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट। और ये क्या होता है, वॉइड सेट होता है। तो बोला कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। कि अब क्या बोला कि ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड 1 3 5 7 एज इट इज। बोला कि ये क्या 2 से डिवाइड होते हैं, नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। तो ये मेरा कौन सा सेट हो गया, आपका नल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन प्राइम नंबर होते हैं आपके 2 3 5 7 एज इट इज। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, एक A1 है, इससे बड़ा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये अपन नल सेट नहीं होगा। तो इसमें एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन, ठीक है। थर्ड, x इज नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। ये क्या उल्टा लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला कि x वो नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये भी आपका क्या होगा, एक नल सेट हो जाएगा, ठीक है। y इज पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। बोला कि पैरेलल लाइंस में कोई एक कॉमन पॉइंट बताओ। तो पैरेलल लाइंस सीधी चलती हैं, ये कभी मीट नहीं होती, मिलती नहीं। तो ये भी एक क्या है, एक आपका नल सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कौन कौन सा पार्ट नल सेट है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है। तो बोला कि सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, फाइनाइट सेट, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है
चलते ही जाना अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी कहाँ होगी आपकी, इनफाइनाइट सेट में होती है, तो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा सेकंड। 1 से 100 तक की गिनती में कंफर्म दे रखा है कि इतने एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अब पूछा गया द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, बोला कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब 100 से आगे 101, 102 और चलते जाना है अप टू इन्फिनिटी तक। तो इनफाइनाइट दे रखा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, वो प्राइम नंबर देने जो 99 से कम है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 3, 5 अप टू 97, ये आपका क्या है, एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या लिमिट की दे रखी है, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन चलाते हैं। बोला गया फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना, इसमें भी द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो इसका पैरेलल बताना है कितनी लाइन होगी, तो इनफाइनाइट लाइन होगी। तो ये आपका कैसा एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट का। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स कितने हैं, 26, तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट। बोला कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीप्लाई बाई 5 की मल्टीप्लाई कौन कौन सी, 5, 10, 15, 20, कुछ लिमिट नहीं दे रहा कि कहाँ पर जाकर रुकना है मुझे, तो ये इनफाइनाइट होगी इसकी लिमिट्स। तो इसका मतलब इनफाइनाइट क्या बना, ये सेट। थर्ड के 2 पार्ट और रह रहे हैं। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, हमें नहीं पता धरती पर कितने टाइप के एनिमल्स हैं, इनफाइनाइट टाइप हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, वेट, ठीक है, ठीक। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम चले तो ये कैसा, ये एक फाइनाइट सेट है, लिमिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स हैं, तो ये एक फाइनाइट हो गया। अब बोला गया सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो ओरिजिन जी एक पॉइंट मान लेता हूँ, यही ओरिजिन, तो इस पर से कितने सर्कल पास कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सर्कल पास कर सकता हूँ, नो लिमिट। तो जिसकी नो लिमिट है वो कैसे सर्कल है, वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि इन फॉलोइंग, ठीक है, स्टेट ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ये कंडीशन शो करनी है, ठीक है। तो इक्वल सेट में मैंने क्या बताया था, इक्वल एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो, ठीक है। तो ए, फर्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी, ठीक है, ए दे रखा है, दोनों में ए है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आपका जो होगा ना वो इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू बी। सेकंड पार्ट 4 है, 8 भी है, 12 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट नहीं मेरा, तो ये एलिमेंट ना होने का कारण क्या हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। ये है 2, 4, 6, 8, 10, और ये क्या है, अच्छा कंडीशन दे दी, तो हमें रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो क्या बनेगी इसकी रोस्टर फॉर्म, कि x जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं और लेस देन इक्वल टू 10, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ये होते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 तक, ठीक है। तो ए में भी ये एलिमेंट है, बी में भी ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब क्या बोला कि ए इज इक्वल टू एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10,
तो मेरा ए क्या होगा, इसमें ए क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा, और बी क्या है 10, 15, 20, 25, 30। तो ए में 10, 20 है, तो ये बी में ए में 15 नहीं है, तो इसका मतलब ये डज नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, ए डज नॉट इज इक्वल टू बी। तो समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, जस्ट माइंड लगाना है। 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 2, 3 और बी इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, -2 और -3। तो b का सेट क्या हो गया, -2 और -3, b दो एलिमेंट ले रहा है, और a कौन सा एलिमेंट ले रहा है, 2, 3। a पॉजिटिव का ले रहा है और b नेगेटिव में ले रहा, तो इक्वल बताना है, तो ये डज नॉट इज इक्वल टू हो गया b के, ठीक। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि x इज लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर लेटर रिपीट हो रहे हैं तो हम एक ही लेटर लिखते हैं। तो ए क्या कह रहा है, क्या क्या एलिमेंट है हमें, एफ है, ओ, एल रिपीट, ओ रिपीट, डब्ल्यू। सेकंड में वुल्फ, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है, ठीक। तो अब हमें चेक करना कि इक्वल है, एफ है, ओ भी है, एल भी है, डब्ल्यू भी है। तो ये कैसा सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए दोनों। अब लास्ट क्वेश्चन बचा मेरे पास कि लास्ट क्वेश्चन बोला कि सभी का कंपैरिजन करना और इक्वल सेट बताना, क्या इक्वल होगा। ए में 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 कहाँ है, नहीं है। तो बी 1, 2, 3, 4, बी और डी को चेक करना है, इक्वल बी इज इक्वल टू डी। 1 बी में 1 है, डी में 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है। तो बी और डी मैच हो गए। ई -1, 1, ठीक है। ई और जी भी मैच कर रहे हैं, -1, 1। आगे 0 ए ने आगे और कोई मैच नहीं हो रहा। 6 के सिर्फ 2 आंसर आएंगे, ये दोनों। इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।